कोई कैबिनेट मंत्री अगर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाए तो आप क्या समझेंगे? सीटें उसी अनुपात में दी जाएंगी जिस अनुपात में उनकी हैसियत है, राजनीतिक हैसियत। संजय निषाद ने कल गोरखपुर में एक रैली की और रैली में बोलते बोलते वो फपक कर रो पड़े। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कल गोरखपुर में एक रैली की और रैली में बोलते बोलते वो फपक कर रो पड़े और उन्होंने कहा कि हमारे समाज मतलब निषाद समाज की लोगों का हक मारा जा रहा है, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। और फिर उन्होंने वो आरक्षण पर आ गए और उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए हमें सब पार्टियों ने धोखा दिया, कभी बसपा ने, कभी सपा ने, और अगर भाजपा से भी हमें धोखा मिला तो क्या होगा, इस टाइप की बातें की और वो फपक फपक कर रोने लगे। हमारे बच्चों को हमारे लोगों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं तो इतना कहूँगा, खड़ा हो जाओ अपने बात, अपनी पार्टी खड़ा करो, या खड़े हो जाओ कुर्सी से, अपने खड़ा हो जाओ, पार्टी खड़ा करो, घर घर झंडा लगाओ और जय निषाद राज का नारा लगाओ। इसी मुद्दे से आपका हिस्सा बढ़ेगा। संजय निषाद की राजनीति क्या है, इससे पहले ये थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्या आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो कि दावा करती है एक डॉक्टरी, एक चिकित्सा विधा होने के, उसके बारे में जानते हैं? हो सकता है जानते हो सकता है। संजय निषाद की राजनीति भी कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसी ही है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही वो चीज़ थी जिसने सार्वजनिक जीवन में संजय निषाद को पहचान दिलाना शुरू हुई थी। जी हाँ, संजय निषाद ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक कोर्स कर रखा है और इसे मान्यता दिलाने के लिए पहली बार वो सड़कों पर उतरे थे, एक संगठन बनाया था और इसको लेकर तमाम सारी मांगे रखते थे और तब उनकी पहचान बनी थी। और इसको करते करते फिर वो निषाद समाज के मुद्दे उठाने लगे और निषाद समाज के मुद्दे उठाते उठाते धीरे धीरे उन्होंने अपनी ऐसी राजनीति खड़ी कर ली कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी हैं गठबंधन में। उनके पास 6 विधायक हैं, खुद मंत्री हैं। तो संजय निषाद अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जरिए राजनीति में धीरे धीरे पैठ बनाने वाले संजय निषाद फिलहाल उस समय चर्चा में आए थे जब 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले वो गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे और जब उन्होंने गोरखपुर की संसद सदस्यता त्यागी तब वहाँ उपचुनाव हुए और उनके बेटे प्रवीण निषाद ने वहाँ पर सबको चौंकाते हुए गोरखपुर की सीट, जो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी या हिंदू युवा वाहिनी के ही कब्जे में रही थी, उस पर प्रवीण निषाद चुनाव जीत गए थे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में साइकिल के चुनाव निशान पर। इसके बाद संजय निषाद की पूंछ बढ़ गई और फिर थोड़े दिन बाद ही पलटी मारकर वो भाजपा में आ गए। और अब जब ये चुनावी साल है तब वो क्या कर रहे हैं, इससे क्या माना जाए? उन्होंने गोरखपुर में रैली की, प्रयागराज में रैली करेंगे, मेरठ में भी रैली करेंगे, सीटें गिनवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर निषाद समुदाय का कितना वोट है। उनकी मान ली जाए तो 160 सीटें ऐसी हैं विधानसभा चुनाव में जिनमें निषाद समाज निर्णायक है। निषाद समाज मतलब निषाद समाज और उसकी जो उपजातियां हैं, केवट, बिंद, मल्ला, बड़ी आबादी निषादों की है ही है। उनके आरोप उन्होंने रो के जिस तरह से भावनात्मक भाषण दिया, उन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटियों का हक छीना जा रहा है, हमारे समाज का हक छीना जा रहा है। भाजपा से भी अगर धोखा मिला तो हम देखेंगे आगे क्या करेंगे। इसके बाद ये हुआ कि सोमवार को जब यूपी कैबिनेट की बैठक थी तो संजय निषाद उसमें नदारत थे, वो इलाहाबाद में थे और वहाँ पर एक जगह पर वो धरने पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठ गए। अब कोई कैबिनेट मंत्री अगर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाए तो आप क्या समझेंगे? तो निषाद समाज की राजनीति करते करते क्या संजय निषाद इस बार कोई बड़ी राजनीतिक मछली फंसाने के फिराक में ही हैं? चर्चाएं ये भी शुरू हो गई कि अब वो भाजपा का साथ छोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने तो अपने अंदाज में उन्होंने ये भी कह दिया कि जो है रोइए मत, अगर हक नहीं मिल रहा है तो आइए पीडीए में शामिल हो जाइए। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा है। ये रोना प्रायश्चित माने, क्या माने इस बात को? प्रायश्चित माने या क्या माने इस बात को? तो अब संजय निषाद करेंगे क्या? दरअसल भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की ये जो राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। संजय निषाद ही क्यों, ओपी राजभर भी ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं।
सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सहयोगी हैं वो ये दिखा रहे हैं कि वो अपने तरीके से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आजकल संजय निषाद की भाषा थोड़ी बदली हुई है, भारतीय जनता पार्टी वाली है, वरना वो पीस पार्टी के साथ भी गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके हैं। और जो कि उन्होंने एक संगठन बनाया था उसमें बड़ी प्रमुखता से माइनॉरिटी की बातें भी उठाई जाती थी निषाद समाज के साथ। और फिलहाल जब वो प्रयागराज में धरने पर बैठे हुए थे तो तमाम बातों के साथ वो भी ये कह रहे थे कि धड़ल्ले से निषाद समाज के पास जो ज़मीनें हैं उन पर तो अवैध रूप से मस्जिदें बनाई जा रही हैं। तो बड़े मिले जुले मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं, जो कि हाल फिलहाल वो काफ़ी करते हैं। नीतीश कुमार की जब हिजाब छूने पर विवाद हुआ था तो उन्होंने काफ़ी व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की थी मुस्लिम समाज को लेकर, और फिर उन्होंने ये भी किया है, लेकिन भाजपा पर भी दबाव बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर ये कितना दबाव बना पाएंगे? अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये संकेत दिए थे कि वो सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा बात मानने वाली नहीं है और सीटें उसी अनुपात में दी जाएंगी जिस अनुपात में उनकी हैसियत है, राजनीतिक हैसियत है। और संजय निषाद की अगर राजनीतिक हैसियत की बात करें तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में तो कुछ घटती हुई दिखी है। समाजवादी पार्टी के निषाद प्रत्याशियों ने, कई सारों ने चुनाव जीता। यहाँ सुल्तानपुर में निषाद समाज के लोगों ने चुनाव जीत लिया। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी देखेंगे तो गोरखपुर के आसपास के इलाकों में संजय निषाद, यहाँ तक कि 2024 के चुनाव में संत कबीर नगर की सीट की ही बात की जाए तो वो उस तरह से एकजुट नहीं रख पाए निषाद समाज को। अगर उन वोटिंग पैटर्न का स्थानीय स्तर पर जाकर आप अध्ययन करें तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को निषादों ने बहुत वोट दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी इस बारगेनिंग को मानेगी? दरअसल भारतीय जनता पार्टी पर खुद किस्म किस्म के अपने भी दबाव हैं। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक होती है, पहली बार एक डिप्टी सीएम के यहाँ से होती है, सीएम उसमें नहीं रहते हैं, इसको लेकर बातें होने लगती हैं और भी तमाम सारी बातें हैं। तो क्या संजय निषाद की जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाली राजनीति है और पिछले 5-7 सालों में जो उन्होंने राजनीतिक ऊंचाइयां तय की हैं वो कुछ नए सिरे से इस्तेमाल करेंगे और नया दबाव भाजपा पे बनाएंगे, ज़्यादा सीटें लेंगे, या फिर विधानसभा चुनाव में वो किसी और पार्टी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो वो अखिलेश यादव पर बहुत हमलावर हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो कहा नहीं जा सकता है। बसपा भी एक विकल्प हो सकती है, लेकिन वहाँ वो जाएंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वहाँ जिस किस्म का अनुशासन बहन जी का है उसमें संजय निषाद जैसी राजनीति कहाँ चलने वाली है। संजय निषाद, ओपी राजभर क्या करेंगे ये आने वाले दिनों में कुछ और साफ होगा। एक और मज़े की बात ये भी है कि एक दूसरे की रैलियों में भी ये लोग जा रहे हैं, यानी ओपी राजभर संजय निषाद की रैलियों में जा रहे हैं, संजय निषाद की रैली में ओपी राजभर जाएंगे। आगे के जो कार्यक्रम प्रस्तावित हैं उनसे तो ऐसा ही लग रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम सारी गर्माहट बढ़ने वाली है। अनुराग अड्डा में आज चर्चा यहीं तक, आगे जो गर्माहट बढ़ेगी आगे के कुछ एपिसोड में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत।